बच्चों सुप्रभात। पहले वीडियो में हमने रस के अंग और श्रृंगार रस के बारे में पढ़ा था। अब हम हास्य रस को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। हास्य, करुण आदि सभी रसों के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हंसी आ जाए तो वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण: कह दस कंधर कौन सा बंदर, बिन परमिशन आवे अंदर। दूसरा उदाहरण, पहले उदाहरण में देखो, कह दस कंधर, रावण ने कहा, कौन सा बंदर, कौन सा वो बंदर है, बिन परमिशन, बिना परमिशन के, मतलब बिना आज्ञा के, आवे अंदर, अंदर आता है जो। तो परमिशन यहाँ अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए थोड़ा हास्य बन जाता है। दूसरा उदाहरण, लाला की लाली यूं बोली, सारा खाना ये चर जाएंगे। जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। लाला की लाली बोल रही थी, लाला जी की लाली बोल रही थी कि भाई सारा खाना ये लोग ही खा जाएंगे, तो जो बच्चे भूखे बैठे हुए हैं क्या वो पंडित जी को खाएंगे। तो इस तरह से ये भी हास्य का पुट बन जाता है यहाँ पर। करुण रस, किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करना, विलाप करना, रोना पीटना, ये सब इसमें करुण रस में आता है। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु, अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख, हम सबको यहाँ। अभिमन्यु की माता इसमें विलाप करती हुई कह रही कि मेरे हृदय के हर्ष हा, मेरे हृदय को प्रसन्नता देने वाले हाय अभिमन्यु, अब तू कहाँ है। दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख, हे बेटे थोड़ा सा तो देख, आंखें खोलकर। हम सबको यहाँ, हम सब यहाँ खड़े हुए थे तुम्हारे पास, लेकिन तुम आंखें नहीं खोल रहे। दूसरा उदाहरण, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए और या उसकी चिता के सामने रोने के लिए, शेष अब है रह गया कोई नहीं, अब शेष कोई नहीं रह गया, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा, एक वृद्धा गांधारी और एक अंधे धृतराष्ट्र ही बचे। ये दोनों ही यहाँ पर भी करुण रस की मार्मिकता देखने को मिलती है। वीर रस, जब उत्साह से भर जाते हैं हम, किसी काव्य की रचना आदि को पढ़ करके सुन करके जब हमारे अंदर उत्साह आ जाए तो वहाँ पर वीर रस होता है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, ये प्रसंग तब का है जब चक्रव्यूह की रचना की गई थी और अर्जुन वहाँ पर अनुपस्थित थे। तो अभिमन्यु ने अपने चाचा ताऊओं को समझाते हुए कहा, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। हे सखे, मैं ये सत्य कह रहा हूँ, आप मुझे छोटा बालक मत समझो। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध करने में मुझे सदैव प्रस्तुत मानो। है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, और किसी की तो क्या बात है मैं कभी गर्व नहीं करता। मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। मामा मतलब श्री कृष्ण और निजतात मतलब अर्जुन, इनसे भी मैं युद्ध में नहीं डरता हूँ। तो उसने क्या कहा यहाँ पर, वीर रस का ये उदाहरण है। ये बोर्ड की परीक्षा में 2018 में भी पूछा गया था। रौद्र रस, क्रोध या गुस्सा आना, भासे लखन कुटिल भई भोएं, रदपत फरकत नयन रिसोएं। लक्ष्मण जब बोले तो उनकी भौहें कुटिल हो गई और रदपट, उनके होठ फरकने लगे और आंखें लाल हो गई। तो रौद्र रस वहीं होता है जहाँ गुस्सा आ जाए और आंखें लाल हो जाए। दूसरा उदाहरण, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। अरे राजा के छोकरे, नृप बालक मतलब राजा के छोकरे, काल बस काल के वशीभूत होकर बोलत तो ही न संहार, तू संभाल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम, सामान्य धनुष के समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मतलब शिव के, धनु मतलब धनुष को, विदित सकल संसार, जिसको सारा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है, तू इसे सामान्य धनुष बता रहा है। तो इस तरह से परशुराम जी लक्ष्मण जी पर क्रोध कर रहे हैं। भयानक रस, भय या डर जाना, भय का उत्पन्न हो जाना। एक और अजगरे लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। एक और अजगर ही, एक तरफ से अजगर आ रहा था, लखी मतलब देखकर, एक और मृगराय, और मृगराय मतलब सिंह, एक और शेर, विकल बटोही व्याकुल होकर, बटोही मतलब राहगीर, बीच में ही परो मूर्छा खाए, मूर्छित होने लगा भय के कारण।
एक तरफ से अजगर आ रहा था, एक तरफ से शेर आ रहा था। तो जो वो राहगीर है, बटोही मतलब राहगीर, वो मूर्छित होने लगा डर के मारे। तो ये भयानक रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद आता है विभत्स रस। घृणित वस्तुओं को देखकर जुगुप्सा या घृणा भाव आना। सिर पर बैठो काग आंख दो खाए निकारत, खींचत जी भई श्यार अति आनंद उर्धारत। ये एक मृत शरीर वहाँ पर युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है, उसके सिर पर बैठो काग, उसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है। आंख दो खाए निकारत, उसकी दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। खींचत जी भई श्यार, और उसकी जीभ को श्यार गीदड़ खींच रहे हैं। अति आनंद उर्धारत, और हृदय में बहुत ज़्यादा आनंद धारण कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण, लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप। यहाँ पर भी थूक को चाटते हुए देखना, ये भी घृणा का भाव है। अद्भुत रस। अद्भुत रस में आश्चर्य पैदा होता है। दिखरावा माता ही निज रूप अखंड, माता को अपने अखंड रूप को दिखाने लगे। रोम रोम लागई कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम उनका कोटि कोटि ब्रह्मांड के समान दिखाई देने लगा। जब श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे तो माँ ने कहा कि मुंह खोलो, तो जब उन्होंने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड उसमें दिखाई देने लगे और माता आश्चर्य से देखने लगी। दूसरा उदाहरण इसी को दूसरी तरीके से कहा गया है। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। विकसित दृग पुलकातु मतलब आंखों को पुलकित करके, खोल करके और आश्चर्यचकित होकर के वो देखने लगी। शांत रस, जहाँ संसार के प्रति वैराग्य के भाव आए। संसार छोड़ने की बात करेगा इसमें व्यक्ति, और वो संसार को छोड़ करके प्रभु की शरण में जाना चाहेगा, तो वहाँ शांत रस होता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन कहाँ सुख प्राप्त होता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, जैसे जहाज का पंछी उड़ करके फिर जहाज पे आ जाता है। जैसे समुद्र में कोई जहाज है, उस पर पक्षी बैठा हुआ है, जब वो पक्षी उस जहाज को छोड़ करके चला जाता है, फिर कहीं देखता है कहीं आश्रय नहीं है, तो फिर वो जहाज का ही आश्रय लेता है। इसी तरह मैं संसार में भटक जाता हूँ कभी कभी, लेकिन जब देखता हूँ कि संसार में कोई सुख नहीं है, तो संसार त्यागने की इच्छा हो जाती है और फिर मैं प्रभु भक्ति की तरफ चला आता हूँ। तो उस पक्षी की तरह हूँ मैं। भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख। निस्सार मतलब संसार। ओ क्षण भंगुर भव राम राम, हे क्षण भंगुर संसार तुझे राम राम, अब मैं सब कुछ त्याग के जा रहा हूँ। अब तीसरा उदाहरण, तात ने नहीं पिता, मात ने नहीं माता, मित्र ने पुत्र, न वित्त नहीं धन, अंग के संग रहे हैं, हमारे शरीर के साथ रहेंगे, ये कोई भी नहीं रहेगा शरीर के साथ। कहते हैं कफन में जेब नहीं होती, तो वो भाव आ रहा है यहाँ पर। चेत रे चेत अजो चित अंतर, आज ही अपने चित्त के अंतर में, मन के अंदर चेतना जगा। अनंत तक अंत तक लोक अकेले ही जे हैं। अंतिम लोक जो है परलोक, जब जाएंगे तो अकेला ही व्यक्ति जाएगा। कोई किसी के मरने पर कोई साथ नहीं जाता, ना माता जाएगी, ना पिता जाएंगे, ना मित्र जाएंगे, ना पुत्र, और ना धन जाएगा। इसलिए अकेले ही जाने, व्यक्ति के अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें सतर्क होकर के भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। वात्सल्य रस, माता पिता का संतान के लिए प्रेम वात्सल्य होता है। किलक अरे में नेक निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, तू मेरी अंगुली धर, तू मेरी उंगली को पकड़ ले, अथवा मैं तेरा कर धारूं, या मैं तेरे हाथ को पकड़ लूंगी। बाल दशा मुख निरखी जसोता, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरते ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। यशोदा हरि पालने झुलावे, उलरावे दुलरावे, जोई सोई कुछ गावे। यशोदा हरि श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, उलरा रही है, दुलरा रही है, और मनमाए जोगा रही है, कुछ कुछ गुनगुना रही है। तो ये माता का बच्चे के लिए प्रेम होने से यहाँ वात्सल्य रस है।
अब आता है भक्ति रस, भगवत प्रेम। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर है मोर पंख मेरो पति सोई। जिसके सिर पर जाके सिर है मोर पखा मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का पंख है मेरा पति वही है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्त बछल गोपाल। तो मीरा जी के दोनों पद लिए गए हैं यहाँ पर। ये भक्ति रस के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो छात्र छात्राओं, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। उदाहरणों को याद करो, क्योंकि उदाहरण भी पूछे जाएंगे और रस के अंग भी पूछे जाते हैं, उनकी परिभाषा पूछी जाती है, स्थायी भाव भी पूछे जाते हैं। 4 नंबर का आता है ये रस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो रस का टॉपिक है ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। आप सभी को धन्यवाद। घनश्याम दास।